स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां। बड़ा बाजार में श्री रामकृष्ण देव, समाधि तत्व। आज श्री रामकृष्ण देव 12 नंबर मलिक स्ट्रीट बड़ा बाजार जाने वाले हैं। मारवाड़ी भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को न्योता दिया है। काली पूजा को बीते 2 दिन हो गए। आज सोमवार है, 20 अक्टूबर 1884, कार्तिक शुक्ला द्वितीया। बड़ा बाजार में अब भी दिवाली का आनंद चल रहा है। दिन को लगभग 3 बजे मास्टर छोटे गोपाल के साथ बड़ा बाजार आए। श्री रामकृष्ण देव ने छोटी धोती खरीदने की आज्ञा दी थी। मास्टर उसे खरीदकर एक कागज में लपेटकर हाथ में लिए हुए हैं। मलिक स्ट्रीट में दोनों ने पहुंचकर देखा, आदमियों की बड़ी भीड़ है। 12 नंबर के पास पहुंचकर देखा, श्री रामकृष्ण देव बग्घी पर बैठे हुए हैं। बग्घी बढ़ नहीं सकती, गाड़ियों की इतनी भीड़ है। भीतर बाबूराम थे और राम चट्टोपाध्याय। गोपाल और मास्टर को देखकर श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे, साथ में बाबूराम हैं। मास्टर आगे रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। मारवाड़ी भक्त के यहां पहुंचकर उन्होंने देखा, नीचे आंगन में कपड़े की कितनी ही गांठें पड़ी हुई हैं। एक ओर बैलगाड़ियों पर माल लद रहा है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ ऊपर के मंजिले पर चढ़ने लगे। मारवाड़ियों ने आकर उन्हें तिमंजिले के एक कमरे में बैठाया। उस कमरे में काली का चित्र था। श्री रामकृष्ण देव आसन ग्रहण करके हंसते हुए भक्तों से बातचीत करने लगे। एक मारवाड़ी आकर श्री रामकृष्ण देव के पैर दबाने लगा। श्री रामकृष्ण देव ने पहले तो मना किया, परंतु फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा। फिर मास्टर से पूछा, स्कूल का क्या हाल है? मास्टर बोले, जी आज छुट्टी है। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, कल अधर के यहां चंडी का गाना होगा। मारवाड़ी भक्त ने पंडित जी को श्री रामकृष्ण देव के पास भेजा। पंडित जी ने आकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। पंडित जी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वर संबंधी वार्ता हो रही है। अवतार संबंधी बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, अवतार भक्तों के लिए हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं। पंडित जी बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार पहले तो भक्तों के आनंद के लिए होता है और दूसरे दुष्टों के दमन के लिए, परंतु ज्ञानी कामना शून्य होते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, परंतु मेरी सब कामनाएं नहीं मिटी।
भक्ति की कामना बनी हुई है। इसी समय पंडित जी के पुत्र ने आकर श्री रामकृष्ण देव की चरण वंदना की और आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, अच्छा जी, भाव किसे कहते हैं? पंडित जी बोले, ईश्वर की चिंता करते हुए जब मनोवृत्तियां कोमल हो जाती हैं तब उस अवस्था को भाव कहते हैं। जैसे सूर्य के निकलने पर बर्फ गल जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा जी, प्रेम किसे कहते हैं? पंडित जी हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनके साथ बड़ी मधुर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी ने प्रेम का उत्तर एक दूसरे ढंग से समझाया। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, नहीं, प्रेम का अर्थ यह नहीं है। प्रेम यह है, ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होश रह ही नहीं जाएगा। साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है भूल जाएगी। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। पंडित जी बोले, जी हां, जैसे मतवाला होने पर होता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा जी, किसी को भक्ति होती है, किसी को नहीं, इसका क्या अर्थ है? पंडित जी बोले, ईश्वर में वैषम्य नहीं है, वे कल्पतरु हैं। जो जो कुछ चाहता है वह वही पाता है, परंतु कल्पतरु के पास जाकर मांगना चाहिए। पंडित जी यह सब हिंदी में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर की ओर देखकर अर्थ बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा जी, समाधियां किस किस तरह की हैं, अब कहिए तो जरा। पंडित जी बोले, समाधि दो तरह की है, सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि में विकल्प नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, तदाकारा कारित, ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रह जाता। और चेतन समाधि और जड़ समाधि ये भी हैं। नारद, सुखदेव, इनकी चेतन समाधि है। क्यों जी? पंडित जी बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, और उन्मना समाधि और स्थित समाधि ये भी हैं। क्यों जी? पंडित जी चुप हो रहे, कुछ बोले नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा जी, जप तप करने से तो विभूतियां प्राप्त होती हैं, जैसे गंगा के ऊपर से पैदल चले जाना। पंडित जी बोले, जी हां, यह सब होता है, परंतु भक्त यह कुछ नहीं चाहता। और थोड़ी सी बातचीत होने पर पंडित जी ने कहा, एकादशी के दिन दक्षिणेश्वर में आकर आपके दर्शन करने आऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, आहा, तुम्हारा लड़का तो बड़ा अच्छा है। पंडित जी बोले, महाराज, नदी की एक तरंग आती है तो दूसरी जाती है, सब कुछ अनित्य है। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारे भीतर सार वस्तु है।
कुछ देर बाद पंडित जी ने प्रणाम किया, कहा तो पूजा करने जाऊं? श्री रामकृष्ण देव बोले, अजी बैठो। पंडित जी फिर बैठे गए। श्री रामकृष्ण देव ने हठ योग की बात चलाई। पंडित जी भी हिंदी में इसी के संबंध में बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ, यह भी एक तरह की तपस्या है, परंतु हठ योगी देहाभिमानी साधु है। उसका मन सदा देह पर ही लगा रहता है। पंडित जी ने फिर विदा होना चाहा, पूजा करने जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी के लड़के से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, कुछ न्याय, वेदांत तथा और दर्शनों के पढ़ने से श्रीमद् भागवत खूब समझ में आती है। क्यों? पुत्र बोला, जी महाराज, सांख्य दर्शन पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। इस तरह की बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव तकिए के सहारे लेट गए। पंडित जी के पुत्र और भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव लेटे ही लेटे धीरे धीरे गा रहे हैं। हरिसों लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। अंका तारे बंका तारे, तारे मीराबाई। सुआ पढ़ावत गणिका तारे, तारे सजन कसाई। साधना की आवश्यकता। घर के मालिक ने आकर प्रणाम किया। ये मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण देव पर बड़ी भक्ति रखते हैं। पंडित जी के लड़के बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, क्या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है? मास्टर बोले, जी पाणिनि? श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, न्याय और वेदांत क्या यह सब पढ़ाया जाता है? इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गृह स्वामी बोले, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, उनका नाम, गुण कीर्तन और साधु संग, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना। गृह स्वामी बोले, महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से मन हटता जाए। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कितना है? 8 आने। फिर हंसने लगे। गृह स्वामी बोले, यह सब तो आप जानते ही हैं। महात्मा की दया के हुए बिना कुछ नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर को संतुष्ट करोगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं। गृह स्वामी बोले, उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ और है। उन्हें अगर कोई पा जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी पैसे का आनंद छोड़ देता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना करते ही करते आनंद मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर घड़े में धन रखा हुआ हो और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनत के साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परंतु बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जब कुदार लगकर टनकार होती है तब आनंद भी खूब मिलता है।
जितनी ही ठनकार होती है उतना ही आनंद बढ़ता है। राम को पुकारते जाओ, उनकी चिंता करो, वे ही सब कुछ ठीक कर देंगे। गृहस्वामी बोले, महाराज आप राम हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह क्या? नदी की ही तरंगे हैं, तरंगों की नदी थोड़े ही है। गृहस्वामी बोले, महात्माओं के ही भीतर राम है। राम को कोई देख तो पाता नहीं और अब अवतार भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि अवतार नहीं है? गृहस्वामी चुपचाप बैठे। श्री रामकृष्ण देव बोले, अवतारी पुरुष को सब लोग नहीं पहचान पाते। नारद जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए गए तब राम ने खड़े होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हम लोग संसारी जीव हैं, आप जैसे साधुओं के आए बिना हम लोग कैसे पवित्र होंगे? फिर जब सत्य पालन करने के लिए बन गए तब देखा राम के वनवास का संवाद पाकर ऋषिगण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे। फिर भी उनमें से बहुतों को मालूम नहीं था कि राम अवतार हैं। गृहस्वामी बोले, आप भी वही राम हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, राम राम राम, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जो राम घट घट में विराजमान है उन्हीं का बनाया यह संसार है। मैं तुम लोगों का दास हूं, वही राम ये सब मनुष्य और जीव जंतु हुए हैं। गृहस्वामी बोले, हम लोग यह क्या जाने? श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम जानो या न जानो, तुम राम हो। गृहस्वामी बोले, आप में राग द्वेष नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? जिस गाड़ी वाले ने कलकत्ते आने की बात हुई वह 3 आने पैसे लेकर चला गया, फिर नहीं आया, उससे तो खूब चिढ़ गया था और था भी बड़ा बुरा आदमी। देखो न कितनी तकलीफ दी। बड़ा बाजार का अन्नकूट महोत्सव। श्री रामकृष्ण देव ने कुछ देर विश्राम किया। इधर मारवाड़ी भक्त छत पर गाने बजाने लगे। आज श्री मयूर मुकुटधारी का महोत्सव है। भोग का सब आयोजन हो गया। देव दर्शन करने के लिए लोग श्री रामकृष्ण देव को बुला रहे हैं। श्री मयूर मुकुटधारी का दर्शन कर श्री रामकृष्ण देव ने निर्माल्य धारण किया। विग्रह के दर्शन कर श्री रामकृष्ण देव भाव मुग्ध हो रहे हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, प्राण हो हे कृष्ण, मेरे जीवन हो। जय गोविंद गोविंद वासुदेव सच्चिदानंद। हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, मन कृष्ण, प्राण कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण, जाति कृष्ण, कुल कृष्ण, प्राण हो हे कृष्ण, मेरे जीवन हो। ये बातें कहते हुए श्री रामकृष्ण देव खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। श्रीयुत राम चटर्जी श्री रामकृष्ण देव को पकड़े रहे। बड़ी देर बाद समाधि छूटी। इधर मारवाड़ी भक्त श्री मयूर मुकुटधारी विग्रह को बाहर ले जाने के लिए लाए। भोग का बंदोबस्त बाहर ही हुआ था।
अब श्री रामकृष्ण देव की समाधि अवस्था नहीं है। मारवाड़ी भक्त बड़े आनंद से सिंहासन के विग्रह को बाहर लिए जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भी साथ साथ जा रहे हैं। भोग लगाया जा चुका। भोग के समय मारवाड़ी भक्तों ने कपड़े की आड़ की थी। भोग के पश्चात आरती और गाने होने लगे। श्री रामकृष्ण देव विग्रह को चंवर वियजन कर रहे हैं। मारवाड़ियों ने श्री रामकृष्ण देव से भोज न करने का अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण देव बैठे, भक्तों ने भी प्रसाद पाया। श्री रामकृष्ण देव चलने के लिए विदा होने लगे। शाम हो गई है और रास्ते में भीड़ भी बहुत है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हम लोग गाड़ी से तब तक के लिए उतर पड़े, गाड़ी पीछे से घूमकर आए तब चढ़ें। रास्ते से जाते समय श्री रामकृष्ण देव ने देखा पान वाला एक बहुत छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ है, जिसे देखकर मालूम हुआ कि दुकान क्या है, बिल है। उस दुकान में बिना खूब सिर झुकाए कोई घुस नहीं सकता था। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, कितना कष्ट है इतने ही के भीतर बद्ध होकर रहना। संसारियों का स्वभाव भी कैसा है, इसी में उन्हें आनंद मिलता है। गाड़ी लौटकर पास आई। श्री रामकृष्ण देव फिर गाड़ी पर बैठे। भीतर श्री रामकृष्ण देव के साथ बाबूराम, मास्टर राम चटर्जी और छत पर छोटे गोपाल बैठे हुए हैं। एक भिखारिन ने गोद में बच्चा लिए हुए गाड़ी के सामने आकर भीख मांगी। श्री रामकृष्ण देव ने देखकर मास्टर से कहा, क्यों जी, पैसा है? गोपाल ने पैसा दे दिया। बड़ा बाजार से गाड़ी जा रही है। दिवाली की बड़ी धूम है। अंधेरी रात दीपों से जगमगा रही है। बड़ा बाजार की गली से होकर गाड़ी चितपुर मोड़ पर आई। वहां भी दिए जगमगा रहे हैं और चींटियों की तरह आदमियों की पांति चल रही है। आदमी दुकानों की सजावट पर मुग्ध हो रहे हैं। दुकानदार अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए, गुलाब पास हाथ में लिए, लोगों पर गुलाब छिड़क रहे हैं। गाड़ी एक इत्र वाले की दुकान के सामने आई। श्री रामकृष्ण देव 5 वर्ष के बालक की तरह तस्वीर और रोशनी देख देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर कोलाहल हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव उच्च स्वर से कह रहे हैं, और भी बढ़कर देखो, और भी बढ़कर। यह कहकर हंस रहे हैं। बड़े जोरों से हंसकर बाबूराम से कह रहे हैं, अरे बढ़ता क्यों नहीं, तू कर क्या रहा है? भक्तगण हंसने लगे। उन्होंने समझा श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ईश्वर की ओर बढ़ जा। अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट न होकर न रहना। ब्रह्मचारी ने लकड़हारे से कहा था, बढ़ जाओ। बढ़ते हुए उसने क्रमशः चंदन का बन, चांदी की खान, सोने की खान, हीरा, मणि आदि देखा था। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव बार बार कहते हैं, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। गाड़ी चलने लगी। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर की खरीदी हुई धोतियां देखी। 2 धोतियां कोरी थी और 2 धुली हुई थी। श्री रामकृष्ण देव ने सिर्फ 8 हाथ की कोरी धोतियां लाने के लिए कहा था, जो नहाने के समय पहनी जाती है। श्री रामकृष्ण देव ने ऐसी ही धोतियां खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, ये कोरी धोतियां दोनों दे जाओ और दूसरी धोतियां इस समय लेते जाओ, अपने पास रख लेना, चाहे एक दे देना। मास्टर बोले,
जी, एक धोती लौटा ले जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं तो अभी रहने दो, दोनों ही साथ ले जाना। मास्टर बोले, जो आज्ञा। श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर जब आवश्यकता होगी तब ले आना। देखो ना, कल बेहड़ीपाल रामलाल की एक गाड़ी में खाना देने के लिए आया था। मैंने कहा कि मेरे साथ कोई चीज न देना, मुझ में संचय करने की शक्ति नहीं है। मास्टर बोले, जी हां, इसमें और क्या है, ये दोनों सादी धोतियां लौटा ले जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव स्नेह से बोले, मेरे मन में किसी तरह से कुछ पैदा हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। यह तो अपनी बात है, जब आवश्यकता होगी तब कहूंगा। मास्टर ने विनयपूर्वक बोला, जी, जो आज्ञा। गाड़ी एक दुकान के सामने आई, वहां चिलमें बिक रही थी। श्री रामकृष्ण देव ने राम चटर्जी से कहा, राम, एक पैसे की चिलम मोल ले ले। श्री रामकृष्ण देव एक भक्त की बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने उससे कहा, कल बड़ा बाजार जाऊंगा, तू भी चलना। परंतु सुना तुमने उसने क्या कहा? कहा, ट्राम के 4 पैसे लगेंगे, कौन जाए। कल बेड़ीपाल के बगीचे में गया था, वहां फिर आचार्यगिरी भी की। किसी ने न कहा न सुना, आप ही आप गाने लगा, जिससे आदमी समझे कि मैं ब्राह्म समाज वालों का ही आदमी हूं। मास्टर से बोले, क्यों जी, ये क्या भला है? कहता है एक आना खर्च हो जाएगा। फिर मारवाड़ी भक्तों के अन्नकूट की बात होने लगी। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, यहां जो कुछ तुमने देखा वही बात वृंदावन में भी है। राखाल आदि वृंदावन में यही सब देख रहे होंगे, परंतु वहां अन्नकूट और बढ़कर होता है। आदमी भी बहुत हैं, गोवर्धन पर्वत है, यही विचित्रता है। परंतु मारवाड़ियों में कैसी भक्ति है देखी। यथार्थ ही इनमें हिंदू भाव है, यही सनातन धर्म है। श्री ठाकुर जी को ले जाते समय देखा तुमने, उन्हें कैसा आनंद हो रहा था। आनंद यह सोचकर कि हम भगवान का सिंहासन उठाए लिए जा रहे हैं। हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। आजकल जो सब संप्रदाय देख रहे हो, ये सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आधुनिक जो सब भक्त हैं उनके भी चरणों में प्रणाम है। हिंदू धर्म पहले से है और सदा रहेगा भी। मास्टर घर जाएंगे। वे श्री रामकृष्ण देव की चरण वंदना करके शोभा बाजार के पास उतर गए। श्री रामकृष्ण देव आनंद मनाते हुए गाड़ी पर जा रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।